मंजिल दूर है लेकिन जाना ज़रूर है। वक्त बुरा है लेकिन बदलना ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्ट्रगल ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मेरी भी अच्छी चल रही है। तो ये मेरे CDP के नोट्स हैं जो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये मेरा हैंड नोट्स है, मैं खुद से बनाई हूँ। तो जो मैं टॉपिक पढ़ती हूँ वो मैं क्लियर करते जाती हूँ, तो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से मेरा CDP का नोट्स बना है। जो मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं वही सिर्फ नोट्स बना रही हूँ, शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। और शॉर्ट नोट्स इसलिए बना रही हूँ ताकि मुझे मेन पॉइंट जो रहे मैं रिवीजन करूँ तो मुझे अच्छे से याद हो जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो जिसके लिए मैं अपना नोट्स बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे मैराथन क्लासेस पढ़ी हैं, वहाँ पे आप देखिए और अपना खुद से नोट्स बनाइए। तो यहाँ पे कुछ निगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड थे, उसको भी मैं यहाँ पे नोट्स में लिखी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी मैराथन क्लासें हैं, आप लोग उसको एक बार दो बार देखिए और आपको जो लगे कि ये इम्पॉर्टेंट है तो उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। एक शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए ताकि आपको जब रिवीजन करने लगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसीलिए मैं भी अपना नोट्स बनाती हूँ, खुद से नोट्स बनाती हूँ। देखिए, अपने से नोट्स बनाएंगे आप, अपने तरीके बनाएंगे, एक ट्रिकी नुमा नोट्स बनाएंगे। तो CDP में कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको पढ़ना बेहद इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग किस तरीके से नोट्स बनाते हैं और आप कहाँ से पढ़ाई करते हैं, आप लोग मुझे भी कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है और आप किस तरीके से नोट्स बनाते हैं। एक मुझे भी आइडिया आप लोग दीजिएगा तो मैं भी थोड़ा अच्छा कर पाऊँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम भी तो इंसान ही हैं, बहुत सारी लाइफ में कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन सकारात्मक होकर फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं और किस तरीके से आप लोग नोट्स बना रहे हैं। तो मैं नोट्स बना के रिवीजन भी करती हूँ ताकि मुझे अच्छे से याद हो जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती हैं, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना जो है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं कि हम उससे निपट नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि किस तरीके से कैसे किया जाए कि यहाँ से छुटकारा मुझे मिल जाए। तो बहुत सारी थॉट चलती रहती है दिमाग में, लेकिन हम उसे हासिल कर लेते हैं। तो उसी तरीके से हम कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती और गलती से सबक, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से ही किसी इंसान को कामयाबी हासिल होती है। तो हम कोशिश करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे, अपना प्रयास जारी रखेंगे। सफ़र थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, इतना तो भरोसा है खुद पर कि इस बार बाजी में ज़रूर मारूंगा। तो इतना तो भरोसा है कि हम आगे कुछ कर पाएंगे। अगर आज भरोसा ना होता तो हमें तैयारी न करते। आज भरोसा है तभी हम आगे कदम बढ़ाए हैं। अगर कदम बढ़ाए हैं तो उसको हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि हम खुद को कमज़ोर मान लेते हैं, लेकिन हम जो कर सकते हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आज दर्द ही कल की जीत है, जितना दर्द मिलना हो मिले, उसे सहना है। लेकिन आज का ये जो दर्द है ना, कल वही हमको जीत दिलाएगा। तो हमको पीछे बिल्कुल नहीं हटना है, अपने लाइफ को बनाना है और सफल होना है, पढ़ाई करना है। इन सारी चीज़ों को आपको ज़रूर करना है, बेशरम और मतलबी बन के काम करना है। संसार में केवल और केवल वही लोग सफल होते हैं जो अपनी हर कठिनाइयों या फिर समस्याओं से खुद कुछ न कुछ सीखना पड़ता है और सीख मिलती है। उन्हें यह समझ आ जाता है कि इस दुनिया में कैसे जीना है। ऐसे लोग अपनी समस्त सारी समस्याओं से कभी भी भागते नहीं हैं। कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, वे कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते हैं, लगे रहते हैं। क्योंकि पता है ना कि कोशिश अगर करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल हम सक्सेस हो ही जाएंगे, लगे रहेंगे। तो जिस तरीके से अगर मान लीजिए कि चींटी अगर किसी दीवार पे ऊपर चढ़ती रहती है
और गिर जाती है, फिर उठती है, फिर चलती है। तो उसी तरीके से हम असफल हो रहे हैं आज, लेकिन एक न एक दिन तो सफल होंगे, लेकिन अपना प्रयास जारी रखेंगे। हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चलते जाना है। जब तक हम कामयाब नहीं होंगे, लोग बहुत सारी बातें करेंगे, ताने मारते हैं, लेकिन क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते हैं हम। लड़कियां अपना सब कुछ दांव पे लगा देती हैं, फिर भी उनकी कोई फ़िक्र करने वाला कोई नहीं होता है। चाहे करियर से आप समझिए, चाहे पूरे दिन काम में लगे रहें, किसी भी क्षेत्र में अगर वो हैं तो वो अपनी चाहे पूरी ज़िंदगी अपना दांव पे लगा के उनको सजने संवारने में, खिलाने पिलाने में अपना सारा टाइम दे देंगी। लेकिन आप जिस दिन अगर वो करना छोड़ देंगी, अगर 10 काम आपको बताएंगी, उसमें से आप 4 काम करेंगी और उसके बाद छोड़ देंगी, नहीं तो 10 में आप 9 करें। एक अगर कह दें आज नहीं होगा तो कल होगा, तो मुँह उनका बन जाता है कि ऐसे कि नहीं करे, ये नहीं हो, दुनिया भर की बातें चलने लगती है। तो आप सबको बनाने में मत लगिए, अपने करियर के बारे में सोचिए। बहुत हो गया, आप बनाते बनाते आपको क्या मिला, सिर्फ अपने आप को पीछे चले गए, आगे नहीं। आप मुड़ के देखिए, आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि उससे निकलना बहुत मुश्किल है। जो लोग आज साल 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम आज 2 दिन पढ़ाई किए पूरे दिन, वो इसी तरीके से वो 2 साल पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन होगा कि हमारा होगा, इसको आप सोचिए। तो आपको अब पढ़ाई में लग जाना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी विभाग को उठा के देख लीजिए कि अगर 1000-1400 अगर पद आए हैं तो उसमें 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा फार्म फिल होते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। हम अगर 2 महीने 4 महीने से अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत लोग मुझसे बहुत आगे गए हैं, वो लोग 3-4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी टीजीटी पीजीटी में 4100 कुछ पद हैं, लेकिन उसमें 13 लाख 14 लाख बच्चे फार्म को फिल किए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कंपटीशन ज़्यादा है। आज एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, तो वीडियो थोड़ा हिल रही है। मेरे बच्चे यहाँ पे बोले कि चावल को फ्राई कर दीजिए, तो मैं चावल फ्राई कर रही हूँ। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग को, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप लोग बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। और आप लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और किस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।